रेडियो वॉइस ऑफ खालसा सुन रहे सारे ही श्रोतिਆਂ ਦਾ प्रोग्राम किताब संसार ਦੇ ਵਿੱਚ स्वागत है जी। दास जरनैल सिंह चक्कर ਦੀ फतेह। आप सारे श्रोतिਆਂ ने प्रमाण करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्रोतियों, जिवें कि आप जी ਨੂੰ पता ही है कि ਅਸੀਂ एक किताब जिसका नाम है गौतम तो तास्की तक पिछले दिनों तो पढ़ रहे हैं। सो श्रोतियों, इस किताब ਨੂੰ ਅਸੀਂ 168 नंबर पन्ने तक पढ़ चुके हैं ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ जी। सो किताब के जोड़े पिछले पार्ट ने पिछले भाग ने वो यूट्यूब के उत्ते अते साउंड क्लाउड के उत्ते अपलोड होए ने। तुसीं उत्थों जाके कंटिन्यू करने के लिए सुन सकते हो। आओ अगे देखते हैं कि हरपाल सिंह पंनू जी इस किताब दे विच की लिखते हैं। गौतम तो तास्की तक का जिक्र वो किवें करते हैं हरपाल सिंह पंनू की कलम तो। 1808 विच बंगाल रेजिमेंट का एक अफसर महाराजे नूं मिलण आया। लिखदा है, किले दे आले दुआले उच्ची कंध नहीं है। उसनूं मिलण लई मुश्किल नहीं आई। वधीक सुरक्षा सैनिक तैनात नहीं सन। वो मैनूं एक हाल विच लै गया जिहड़ा 100 फुट लम्मा सी ते छत विच शीशे जड़े हुए सन। काफी सारे शीशे टुटे हुए देख के मैं पूछया कि ये किवें टुट गए। उसने दस्या, सिखां ने बंदूकां कदी वरतियां नहीं सन। जदों हत्थ आ गईयां तां इत्थे शीशियां ते निशाने ला के देखदे। मैं मना कीता, उन्हां ने तां सारे शीशे तोड़ देने सन। उसदी सादगी अगे हुकूमतां दी सज-धज शान शौकत मट्ठी हो जांदी सी। एक अमरीकन पादरी जान लॉरी लाहौर आया ते महाराजे पास सुझाव रखिया कि मैनू अंग्रेजी स्कूल खोलण की आग्ञा दिओ। महाराजे की भी इच्छा सी कि उसदे ते उसदे वजीरां जरनैलां दे बच्चे अंग्रेजी सीखण ते होरनां विद्यावां विच निपुण होण। पादरी नूं कहा कि लाहौर के आस पास जिहड़ी थां चंगी लगदी है, जिन्नी चाहिदी है, सर्वे कर आओ, वो दे देंगा। फिर पादरी ने उसारी के खर्च बाबत गल तोरी तद उस स्वीकार कर ली गई। पादरी ने कहा कि स्टाफ वो अपनी मर्जी का रखेगा ते तनख्वाह सरकार देगी। ये भी मान लिया गया। महाराज ने पूछा, पर इस स्कूल विच अंग्रेजी पढ़ाओगे, बाइबल तो नहीं? पादरी ने कहा, बाइबल तो जी लाजमी पढ़ावांगे। महाराज ने कहा, पादरी जी की तुसीं मैनू पूरा बेवकूफ समझदे हो? स्कूल खोलण दी सारी विਉਂਤ खत्म बेशक कर दी, पर फिर भी 5 मार्च 1835 नूं महाराजे ने विदा करन वक्त जान लॉरी नूं अनमोल वस्तां भेंट करके पूरे सत्कार नाल तोड़िया। कैप्टन वेड ने 1831 विच महाराजे की कार्यशैली देखी ते इस नूं कलमबद्ध कीता। उसने दस्सिया है कि महाराजा 5 बजे सवेरे उठदा ते घोड़े की सवारी करता है। नाश्ता बहुती बार घोड़े की पिठ उपर सवारी करदियां ही कर लैंदा है। 9 बजे वापस महलों विच परतदा ते कम्मां काजां विच रुझ जांदा है। फैसले सुणाउंदा, लेखा जोखा पुछदा ते दफ्तर नूं हदायतां जारी करदा। दोपहर 1 घंटा आराम करदा है। हर वक्त उसका सकत्तर हुक्म प्राप्त करने वास्ते नाल रहिंदा है। बाद दोपहर गुरु ग्रंथ साहिब जी की कथा सुनदा है, कीर्तन सुनदा है ते वापस कोट विच परत के शाम देर तक काम करदा है। अपने बिस्तर वाल तकरीबन 9 बजे जाता है। पर यह रूटीन बिल्कुल इस तरह पक्का नहीं। सही ये है कि दिन रात उस स्टेट के प्रति फर्ज निभाने लई तैयार बर तैयार रहिंदा है। कई बार तो देर रात मंजे ते आराम करदियां भी जे उसके मन में कोई खास विचार आ जाए तो अपने सकत्तर जां राजा ध्यान सिंह नूं हुक्म दे दिंदा है कि सूरज चढ़न तो पहला यह काम मुकम्मल होना चाहिए। चार्लस कफ लिखता है कि एशियन राजियां विचों वो इस गल्लों उत्तम सी कि उसनूं अपनी सीमा अते अपनी समर्था दोहां दा सही ज्ञान सी। दुश्मन नाल उदों पंगा नहीं लैंदा सी जदों तक उसनूं यह विश्वास नहीं हो जाता सी कि जित यकीनन मेरी होवेगी। वो दूजा कदम उठाउंदा ही नहीं सी जदों तक जान नहीं सी लैंदा कि पहला कदम पक्का टिक गया है। इन्ना शक्तिशाली होने के बावजूद वो हंकारिया नहीं। वो लगातार चेतन रहिंदा सी कि विशेष करके सिख परंपरावां वल अवग्या ना हो जाए।
क्योंकि उसनूं सिखां दे सिदक अते सुभाअ दी जानकारी सी। वो अपनी मर्जी नहीं ठोसदा सी, क्योंकि उसनूं पता सी कि खालसा केवल गुरु की ताबेदारी कबूलदा है, होर किसी दी नहीं। कदी कदाई सिख उसनूं जरूर बुरा भला बोल लेंदे, पर वो बर्दाश्त करदा सी। अपने उपर होए हथियारबंद हल्ले नूं भी नज़रअंदाज कर दिंदा सी। महाराजे ने लारंस नूं अपने बारे जो शब्द कहे हैं वो हैं, हमदर्दी, अनुशासन अते नीतियां राही मैं अपनी सरकार सिर बनाई। जिथे किते मैनूं बहादरी अते सियाणप वर्गे उत्तम गुण नजरी पे, मैं उन्हां नूं उच्चे चुक दिता ते खतरियां विच आप किसी तो पिछे नहीं रहा। बराबर लड़िया, बराबर थकिया। मैदान अते दरबार विच मैं पक्षपात वल्लों अखां बंद रखियां ते निजी आराम वल ध्यान घट दिता। गुरु अकाल पुरख मेरे उपर मेहरबान रहा ते इस सेवक उपर इन्नी दया की कि मेरे राज दीयां हद्दां चीन अते अफगानिस्तान नूं छूंहदियां हन। 27 जून 1839 नूं 59 साल की उम्र विच वो संसार तो विदा होया। महाराजा रणजीत सिंह बाबत रचित साहित्य की कोई कमी नहीं। उसने समकालियां तो लैके हुण तक इतिहासकारां ने बड़ी मेहनत नाल उस बारे कीमती दस्तावेज तैयार किए हैं। उस बारे सारे साहित्य का बेरवा देना ना संभव है, ना इसकी विधि को लोड़ है। केवल महत्वपूर्ण किताबां का संखेप बेरवा ही काफी है। अगला लेख जिहड़ा हरपाल सिंह पन्नू जी शुरू करते हैं, उसका सिरलेख है रूस का चर्चित साध रासपुतन। आओ वेखते हैं इस लेख के हरपाल सिंह पन्नू जी की लिखते हैं। हरपाल सिंह पन्नू की कलम तो रासपुतन बाबत मैं कॉलेज विच सुनिया। जिस अखबार या रसाले विच उस बाबत छपिया देखदा पढ़दा, उस बाबत बहुत माड़ा लिखा गया कि वह शराबी सी, औरतों का शौकीन सी ते जारना नाल उसका इश्क सी। ਜਿਹੜੀ उसकी तस्वीर कम्यूनिस्ट सोवियत स्टेट वेले पेश की गई वो सही जानी गई। हुण अलैक्स की जांच की चित्र अंग्रेजी किताब ग्रेगरी रासपुतन का जीवन अते समा कॉलेज के ग्लासगो तो छापी है। 450 पन्नियां की इस किताब के 22 अध्याय हैं ते 500 हवालियां नाल अपना मत पेश किया है। यह किताब पढ़ने उपरंत रासपुतन के नैन नक्श बदलते हैं। साइबेरिया वाले पासे जिथे उजाड़ ही उजाड़ है, गरीब किसान के घर विच 1864 विच उसका जन्म होया। लोग दूर दरेडे का पंध घोड़ा गड्डियां ते तय करते, दिन रात तुरते रहंदे। एक बार कई दिन आबादी ना दिसी तां रात नूं एक मुसाफिर कोचवान नूं कहण लगा, आओ उधर दीवे जग रहे हैं, उस आबादी वाल ना चलिए। कोचवान ने घबरा के कहा, उधर उंगल ना करो, दीवे नहीं ये बघियाड़ां दीयां अखां लिशकदियां हन। एक वड्डी भैण मारिया सी ते 2 साल वड्डा भरा दमित्री। मारिया की मौत छोटी उम्र विच होई। भरा दरिया विच डिग के डुब मरिया। निक्की उम्रे मां विहूणा हो गया। इन्हां सट्टां नूं ना भुल सकण करके रासपुतन ने अपनी धी का नाम मारिया अते बेटे का नाम दमित्री रखिया। निक्का हुंदा वो कहा करदा सी कि मैनू चोर वल्लों चुकी जा रही, छुपाई जा रही वस्तु दिस जाती है। साथी बच्चे हस पैंदी। 11 साल की उम्रे जदों वो बुखार नाल निढाल मंजे ते पिया सी, 6-7 गवांढी पिता पास अग सेक रहे सन। एक ने कहा, मेरे चोरी हुए घोड़े का कोई पता नहीं लगता। बीमार रासपुतन ने बैठे बंदियां विच एक वाल उंगल करके कहा, तेरा घोड़ा इसने चुराया है। जिस वाल इशारा किया गया वो बंदा गुस्से नाल उठ के तुर पिया। तां पिता ने माफी मंगी कि बीमारी कारण मुंडे का दिमाग ठीक नहीं, इसका बुरा ना मनाई। सब लोग चले गए। घोड़े के मालिक ने कुछ होर बंदियां समेत शक्की बंदे के घर दुआले छुप के राती पहरा ला दिता। अद्धी रात चोर ने घोड़ा अपने तवेले विचों कढ के किते सुरक्षित थां ले जाना चाहया तां फड़िया गया। बेहद कुटाई की ते घोड़ा छटाया। रासपुतन क्या करता सी, मेरा भी चोरी करने नूं अक्सर जी करदा है, पर मैं डर जांदा हां।
कि जिवें चोर अते चोरी दीआं वस्तां मैनूं दिखाई दिंदियां हन, इसे तरह मैं भी होरां नूं चोरी करदा दिसदा होवांगा। उसदी धी मारिया ने उस बारे 3 किताबां लिखियां, जिन्हां विचों दसदी है कि छोटी उम्र विच भविखबाणी करदा सी। वो कुछ अजिहियां आवाज़ां कढ लैंदा सी कि डरे होए जां भूतरे होए जानवर शांत हो जांदे सन। अलैक्स इन्हां गल्लां ते इह कह के शक करदा है कि 16 दसंबर 1916 नूं घरों सद के जदों उसनूं कतल किया गया, उदों उसनूं क्यों पता न लगा। पिछों जाके असीं देखांगे कि उसनूं अपनी मौत दा पता सी, फिर वो कातल दे घर क्यों चला गया। ये रहस्य अणसुलझे हन। 1917 ਦਾ कम्यूनिस्ट इनकलाब आया ਤਾਂ ਰਾਸਪੁੱਤਨ बाबत पड़तालिया कमीशन बैठिया। उस विच गवाहियां के आधार पर रासपुतन नूं हंडा लुच्चा बदमाश सिद्ध किया गया। पड़तालिया कमीशन की रिपोर्ट शक्की है, क्योंकि उसने वह सिद्ध करना सी जो स्टेट चाहती सी। सरकार तो डरे लोग रासपुतन के हक विच किवें बोल सकते सन। इस करके असीं इस किताब के नायक की शख्सियत का आधार ना असीं धी दीआं लिखतां नूं बनाया, ना कमीशन की रिपोर्ट नूं। सबूत उसके हक विच जांदे हन, ना कि सरकार के हक विच। अपनी पसंदीदा कुड़ी नाल विआह कराया, बच्चे हुए, पर परिवार नूं छड्ड के साइबेरिया दीआं उजाड़ां विच एकांत की तलाश विच निकलिया। कई साल ना परतिया। जदों घर आया तां परिवार तो पछाणिया नहीं गया सी। तंबाकू अते शराब पीनी छड्ड चुका सी ते दसदा सी कि वो सालां बद्धी बंदगी करदा रहा। गल्लां करदिआं वो पूरे वाक ना बोलदा। कई बार समझ ना लगदी कह की रहा है। अखां लिशकदियां, तेज उंगलां लम्मी दाढ़ी विच फेरदा होया कुछ कही जांदा जिसदा कोई अर्थ ना हुंदा। वड्डा जगीरदार मिखाइलो विच क्या करदा सी। कोई बंदा नहीं मिलिया जिहड़ा कहे कि वो रासपुतन नूं जाण गया है। इलियाडोर ने रासपुतन दे बोल 1907 विच कलमबद्ध कीते। एक थां रासपुतन कहंदा है, मेरे उपर जानलेवा हमले हुए, मालिक ने बचा लिया। अनेकां वार बघियाड़ां ने हल्ले बोले, कुछ नहीं बिगड़िया। दरियावां किनारे तुरना चंगा लगदा, क्योंकि इत्थे रब वसदा है। कुदरत वधिया टीचर है, क्योंकि बसंत रुत बाबत दरख्त तो वधिया कौन जानदा है। पिंड वासियों नूं जदों क्या करदा सी कि बादशाह अते मलका मेरे घर आया करनगे, तां लोग आखदे सन इसदा दिमाग ठीक नहीं। एक वक्त आया जदों इस अनपढ़ किसान ने जार अते जारना नाल गल्लां करदिआं तू शब्द वरतिया। पढ़िया लिखिया वांग जां खानदानी बंदियां वांग सभ्यक पालिश कीते शब्द उसनूं बोलने ना आए। हालांकि वह जार जारना दी दिलों कदर करदा सी। जार प्रबंधकी मामले विच सख्त सी, पर जारना बारे पुबेद ने लिखिया है, वो पीटर महान नालों वधीक तानाशाह ते ईवान तो वधीक खतरनाक औरत सी। उस बारे मशहूर हो गया कि वह बीमारां नूं राजी करदा है। 3 धीआं पिछों जार निकोलस के महल विच शाहजादा जम्मिया, जिस विच नस्ली नुक्स यह सी कि जख्म विचों खून वगिया तां रुकेगा नहीं। वड्डे शाही खानदान पूर्वलियां दर्जनां पुश्तां की पड़ताल करन पिछों रिश्ते तय करते सन कि किते इस लैन विच कोई वड्डी बीमारी तां नहीं। पर इस पक्षों जार मार खा गया। जारना ने जर्मन खानदान विच किते यह नुक्स रहा सी। दुनिया भर के डॉक्टरां ने जोर लाया, पर नुक्स दूर ना होया। जारना ने किसी ने रासपुतन का नाम दसिया। अपना वंश कायम रखने लिए महारानी की नहीं सी कर सकती। उसने साधु नूं महलां विच सद्दिया। पहली बार उसने महल अंदरों देखे तो दंग रह गया। सारी उम्र उसने सादे किसान वाला लिबास पहनिया, जिसनूं उपरले तबके नफरत करते सन। छुरी कांटा वरतना नहीं आया। खांदा होया नैपकिन वरते मतलब नहीं। उच्ची कुल दे मर्द औरतां नक घुट लैंदे, क्योंकि जिहड़ी घटिया साबन नाल धोए कपड़े पहन के आउंदा है उसते कास्टिक की सुगंध दुर्गंध सिर नूं चढ़ जाती। पर शाही मेहमान बाबत ना कोई कुछ कर सकदा सी, ना हस सकदा सी।
ਉਹ ਤਾਂ ਧੋਏ ਕੱਪੜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਲੇ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜ਼ਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਧ ਨੇ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਜ਼ਾਰਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਤਮਾ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਖੂਨ ਵਗਣੋਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਵੋ। ਸਾਧ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਡਾਕਟਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਕੇਵਲ ਮਹਿਲ ਦਾ ਚੀਫ ਸਰਜਨ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਖੂਨ ਵਗਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖਮ ਉੱਪਰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਖੂਨ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਜਪੂਤਨ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਖਮ ਉੱਪਰ ਥੁੱਕਿਆ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ। ਸੁੱਤਾ ਬੱਚਾ ਜਾਗਿਆ ਤੇ ਸਾਧ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਪਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ। ਰਾਜਪੂਤਨ ਨੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਜ਼ਖਮ ਤੋਂ ਪੱਟੀ ਖੋਲੀ, ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ, ਖੂਨ ਵਗਣੋਂ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਸੁਖੀ ਰਹੇ। ਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਾਰਨਾ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਤਿੰਨੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀਆਂ, ਚੌਥਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲਾਂ ਦਾ ਪੰਧ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਲ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਪਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰ ਸਾਧ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਮਤੀ ਸੁਗਾਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਛਤਾਵਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਪਛਤਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਗਲਤ ਲੱਗਾ ਖਿਮਾ ਮੰਗੋ। ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਖਾਨਦਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਲ ਪਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉੱਚੇ ਤਬਕੇ ਖਿੱਚਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਧ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜਰਨੈਲ ਡੇਦਿਲਿਨ ਨੇ ਖੂਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਾਜਪੂਤਨ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਬਾਬਤ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟਾਲੀਪਿਨ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਦਾਖਲੇ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰਾਜਪੂਤਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਚੰਗਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਸੀ। ਰਾਜਪੂਤਨ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਚੜਿਆ ਤਾਂ ਖੂਫੀਆ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਰਕਤ ਤਾੜ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਚਲਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਦੌੜ ਕੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ। ਮਿਲੀਟਸਾ ਡਚੈਸ ਨੇ ਮਹਿਲ ਅੰਦਰ ਜਾ ਵੜਿਆ। 8 ਪਹਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਹਿਲ ਘੇਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੋਂ ਉਦੋਂ ਹਟੀ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪੂਤਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਗੱਲ ਖਤਮ। ਈਸਾਈ ਸਾਧੂ ਇਲੀਆਡੋਰ ਰੂਸੀ ਚਰਚ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂ, ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਬੁਲਾਰਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਉਪਾਸਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਾ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੀ ਬਦਲੀ ਸਾਈਬੇਰੀਆ ਦੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਈਬੇਰੀਆ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਂਗ ਸਮਝੋ। ਰਾਜਪੂਤਨ ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਲੀਆਡੋਰ ਰਾਜਪੂਤਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ ਮੇਲ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਪੂਤਨ ਨੇ ਇਲੀਆਡੋਰ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟ ਲਿਆ। ਗਰਮਨੈਸ ਐਨਾ ਨੇ ਰਾਜਪੂਤਨ ਅੱਗੇ ਗੋਡਿਆਂ ਭਰਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਚੁੰਮਿਆ। ਜ਼ਾਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਰਾਜਪੂਤਨ ਇਲੀਆਡੋਰ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਤੇ ਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਵਾਪਸ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਿਕੋਲਸ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਾਜਪੂਤਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,
पहले हुक्म जिस राही तुसीं इलियाडोर नूं कुत्तियां अगे सुट दिता सी, उत्ते खब्बे तो सज्जे वाल कलम चलाई सी, हुण सज्जे तो खब्बे चला दिओ। इउं काम करो हजूर जिवें बादशाह करिया करदे हन। इलियाडोर दे तबादले का हुक्म रद्द हो गया। जार की सुरक्षा के चीफ करलोव ने प्रधानमंत्री नूं कहा, यह आदमी सीधा नहीं, ये जानता है कि की करना है, ये अपना लोहा मनवाएगा। महारानी ने राजपुतन नूं कहा, मेरियां बेटियां तेरियां धीआं नूं मिलना चाहुंदियां हन, उन्हां नूं चाह ते सद लईए। राजपुतन ने हां कर दित्ती। वड्डी राजकुमारी ने साध दी बेटी नूं फोन करके सद्या। पेंडू कुड़ियां ने अखां पाड़ पाड़ महल देखिया। जिस फर्नीचर उपर बैठियां अजिहा उन्हां ने कदे नहीं देखिया सी। महारानी दोवें राजकुमारियों नूं मिलवाउण इउं लैके आई जिवें इक्को परिवार होवे। मारिया ने महारानी नूं केवल एक सवाल पुछया, इन्ने हजार नौकरां दा तुसीं की करदे हो मालकन? महारानी हस पई। राजपुतन दीआं पेंडू धीआं सहमियां होईयां खलोतियां देख के महारानी ने दोवां नूं जफ्फी विच लै लिया। फिर चारे कुड़ियां निडर होके आपो विच गल्लां कर लगियां। जे पेंडू कुड़ियां ने कदी राजकुमारियां नहीं देखियां सन तां दूजे पासे राजकुमारियां ने भी इहो जिहियां पेंडू देसी कुड़ियां पहली बार देखियां। राजपुतन दी वड्डी धी मारिया ने पिता बाबत पिछों जाके जदों किताब लिखी, इन्हां पलां दा जिक्र यादगारी भी है, सूखम भी। महलां विच शाही बच्चियां दी साਂਭ संभाल करन वाली तुचेवा ने जार नूं एक दिन कहा, राजपुतन ठीक आदमी नहीं, राजकुमारियां नाल जिवें ਉਹ सिद्धम सिद्धियां गल्लां करदा है, ਉਹ महल दीआं रवायतां अनुसार सभ्यक नहीं। जार ने कहा, तू भी चुगलखोरां विच शामिल हो गई है। मुसीबत दे सालां विच उस दीआं प्रार्थनावां ने मैनूं बचाया, शुक्रगुजार हां मैं उसदा। ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ बादशाह ने गवर्नेंस नूं महल विचों सेवा मुक्त कर दिता। राजपुतन समझ गया कि उसके विरोधी लामबंद हो गए हैं। संकट टालण वास्ते उसने ऐलान कर दिता कि मैं तीर्थ यात्रा ते जा रहा हां। उसने राजधानी छड्ड दित्ती। दूर दराडे दीआं यात्रावां करना उसका शौक ही सी। कुछ सालों बाद फिर राजधानी परत आया। जार अते ਜ਼ਾਰਨਾ ने एक वड्डे समारोह विच शामिल होण कवि शहर विच जाना सी। जिस बाजार विचों दी शाही जोड़ी ने लंघना सी, उत्थे स्वागत करने वाले लोगों की कतार विच राजपुतन भी खलो गया। महारानी ने जदों राजपुतन नूं वेख्या तां खुशी विच हत्थ हिलाया। शाही बग्गी दे पिछली गड्डी उपर प्रधानमंत्री स्टालिपिन आ रहा देखिया तां राजपुतन का रंग अचानक पीला हो गया ते उच्ची उच्ची चीकिया, तेरे पिछे मौत तो रही है पीटर स्टालिपिन, मौत तैनू नहीं दिसदी, आओ देख। वो सारी रात राजपुतन पासे बदलता रहा, बार बार आखदा रहा, भयानक वारदात होएगी, मैं मौत देखी पर मैं कुछ कर नहीं सकता। उसे रात कीव ओपेरे विच खाड़कू बोगरोव ने स्टालिपिन नूं गोली नाल फुंड दिता। कातल उत्ते पहला भी एक कतल का मुकदमा चल रहा सी, फिर भी उसनूं ओपेरे विच आउण दा सरकारी सिद्धा पत्र किवें मिल गया? इस प्रश्न तो जाहिर सी यह वड्डी साजिश का नतीजा सी। राजपुतन ਜ਼ਾਰਨਾ कोल अफसोस करन गया तां कहा, हुण अगे दी सोचो महाराज, जो होया सो होया। उसकी थां हुण कोकोसोव ठीक रहेगा। अपने मित्र सेबलर नूं उसने रूसी चर्च का मुखी लवाया ते इस दे नाल ही कैबिनेट विच चर्च प्रबंध का मंत्री नियुक्त करवा दिता। शाही खानदान शिकार लई जंगल वाल निकलिया। उत्थे शाहजादा अलेक्सी एक दुर्घटना विच डूंगी सट खा बैठा। देर दा रुकिया खून फिर वगन लगा, ओह पुरानी बीमारी। पहला शहजादा देर तक दर्द नाल उच्ची उच्ची चीका मारदा रहा। जदों थक गया तां धीमी सुर विच बैठे गले नाल विरकदा रहा। उसनूं पता लग गया कि मौत नेड़े आ गई है। मां नूं पुछया, मरन पिछों दर्द हट जांदा है राणी मां? मेरी कबर उपर एक निक्का जिहा पत्थर अपने हाथ नाल रखी मामा। रात दे नेरे विच
ना मैनू दबी। दिन विच नीले आकाश हेठ दफनाई। मां जान गई कि 8 साला राजकुमार जीवन के अंतिम सच नूं देख के समझ गया। फैजरोव ते राक्स दे सर्जन राजधानी विचों बुलाए गए। बच्चे की जांच करने पिछों दोहां ने सिर हिला के कहा, हुण इस विच की रह गया। फैजरोव ने पट्टी खोलने तो यह कह के इनकार कर दिता, जदों मैनू पता है खून नहीं रुकेगा, अपने हथीं शहजादे नूं क्यों मारां? दिन जिन्ने साल लिखे हैं लैण दिओ। शहजादे की मौत उपरंत जिहड़ा बुलेटिन कढना है, स्टाफ अते डॉक्टर तैयार करन लग पए। अंतिम समय दी धार्मिक रस्मां शुरू होईयां। अचानक महाराणी ने ऐना नूं कहा, राजपुतन दूर अपने पिंड विच है, उसनूं तां यह खबर दे कि शहजादा जा रहा है। ऐना ने तार दे दी। राजपुतन की बेटी मारिया अपनी किताब विच लिखदी है, पापा रोटी खा रहा सी जदों तार मिली। खाना छड्ड के वो तुरंत बंदगी कर लग पिया। देर तक प्रार्थना करदियां उसका रंग जर्द हो गया ते सारा शरीर पसीने नाल भिज गया। वो तेज कदमी डाकखाने विच गया ते ये तार भेजी, राजकुमार की बीमारी गंभीर नहीं है, डॉक्टरां नूं कहो उसनूं थकाउण ना। थोड़ी कि देर बाद एक होर तार भेजी, रब ने मेरी फरियाद सुन ली है महारानी, अलैक्सी ठीक है। शहजादी की हालत सुधरन लग पई। अगली सवेर उन्हां ही डॉक्टरां ने कहा, यह हुण खतरे तो बाहर है। फैसला होया कि हुण मरीज नूं महल विच लिजाया जाए। पश्चिमी रेलवे कमांडर हस किथ ने महकमे नूं पूरी सावधानी बरतन लई कहा कि रास्ते विच किते हचकोला ना लगे। राह विच एक बार भी गड्डी नूं ब्रेक नहीं लाई गई। दूर बैठा राजपुतन टैलीफोन राही भी अपने मुरीदां नूं राजी कर दिंदा सी। अजिहियां अफवाहां पहलां भी तुरीआं सन, पर इन्हां नूं श्रद्धालुआं दे गपौड़ कहा जांदा सी। शहजादे वाली तत्काली घटना के गवाह तां किसी तरह भी उसके हक विच नहीं सन। महल के अंदर ते बाहरले लोकां ने डॉक्टरां नूं इस घटना बारे पुछया। डॉक्टरां दा उत्तर हुंदा, पता नहीं, मौत वापस चली गई। राजपुतन ने दे आले दुआले बहु गिणती संगत गरीब किसानां दे मजदूरां दी जुड़दी, टुटे हुए थुड़ां दे मारे लोग। कोई वजीर आउंदा, धनी आउंदा, पैसिਆਂ दा ढेर ला दिंदा तां साध आस पास बैठिਆਂ विच वंड दिंदा। सारे पैसे नहीं वंडदा सी, सारे अपने कोल भी नहीं रखदा सी। कोई धनाड़ खाली हथ आ जांदा तां कह भी दिंदा, पैसे लिया कर, पुण्य करीदा है। दोस्तोवस्की अते तास्ताए दा विश्वास सी, रूस की मुक्ति अनपढ़ पेंडुआं रही होवेगी। राजपुतन दा आला दुआला इन्हां सहत कर्मियों के रंगमंच वाला वर्गा सी। वो जंग के खिलाफ सी। साल 1913 विच दक्षिणी सलावां अते तुर्कां विचकार बलकान विच युद्ध छिड़ गया। रूसी देश भगतां ने कहा, सानू अपने ईसाई धर्म के बंदियां की मदद करनी चाहिए है। राजपुतन ने इसका विरोध किया। अखबार नूं दित्ती इंटरव्यू विच उसके शब्द हैं, तुर्क अते सलाब एक दूजे नूं खांदे हन तां खाण, जे वो अन्ने हो गए हैं तां मरनगे ही। मैं अपने बच्चों नूं क्यों मरन दियां? अखबार की खबर नाल उसनूं सबर नहीं आया। वो जार नूं मिलण गया। उसने अपने उसके सामने गोड्यां भार होके प्रार्थना की कि दूर बैठ के तमाशा देखना है, देखो, मेरा देश इस विच शामिल नहीं होएगा। जार दे सलाहकार कह रहे सन कि इन्हां दोवां देशां नूं हरा के बलकान तो लैके कुस्तुनतुनिया तक रूस का झंडा लहराएगा। उहदे कहण ते जार ने युद्ध तो किनारा कर लिया। राजपुतन जार नूं अक्सर कहंदा कि पार्लीमेंट का सत्कार करो। जार का उत्तर हुंदा, उत्थे गधे बैठे हैं, की सत्कार करना उन्हां दा। जार ने उसनूं सरकारी सदा पत्र दे के कहा कि जाके डूमा की कार्रवाई खुद देखो। वो सज धज के अंदर जाके बैठ गया। डूमा का प्रधान जो जांको राजपुतन नूं नफरत करदा सी, उसनूं देख के वो तैश विच आ गया ते कोल जाके कहा,
भले मानसा वांग बाहर चले जाएगा कि कड्डा। राजपुत ने स्टेट का सद्दा पत्र जेब विचों कढ़ के दिखाया तो प्रधान होर भड़किया। चुपचाप उठ जा, नहीं सुरक्षा अमले नूं आख के चुकवा देगा। राजपुत उठिया, यह कहंदा हौली हौली तुर पिया। इहो जे पापियां नूं माफ करी मालक। गुसैली नजर नाल प्रधान वाल तकदियां वो बाहर चला गया। वो चाहुंदा तां जार कोल शिकायत कर सकदा सी, क्योंकि इह तां महल दा अपमान होया सी, पर उसने पत्रकारां नूं इह कह के गल टाल दित्ती। मसा गरीबां दी आवाज़ महल दे अंदर तक जाण लगी है। आपां वड्डियां दे आपसी मसलिਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? डूमा जाने ਜਾਂ बादशाह जाने। इलियाडोर, जिसनूं बादशाह तो पुट्ठे दस्तखत करवा के साइबेरिया की कैद तो बचाया, उसका दुश्मन हो गया। उसके वैरी उसनूं कतल करन दीआं विਉਂਤਾਂ बनाउण लगे। जिन्हां औरतां बाबत सुनिया सी कि राजपुतन ने उन्हां नाल बदसलूकी कीती, उन्हां नूं वरतण दे यतन होए, क्योंकि सब तो आसान रस्ता इहो सी। कोई तैयार ना हुई, एक वेसवा नूं तैयार किया गया। जिधर दी राजपुतन ने लंघना सी, उस रास्ते विच मंगती दा भेग धार के खलो गई। नेड़े आया तां पैसे लिए हथ अड्डे। जदों पैसे कड्ढण लई राजपुतन ने जेब विच हथ पा लए तां तेजी नाल औरत ने उसके पेट विच छुरा मारिया। छुरा छाती दीआं पसलियां तक पुज गया। वो दोबारा फिर छुरा खोपण लगी तां जख्मी होने के बावजूद राजपुतन ने उसनूं परे धक दिता। वो भज गई ते राजपुतन धरती ते डिग पिया। डॉक्टर व्लादिमीर ट्यूमन शहर विच सी। मरीज तक पुजण लई उसनूं 6 घंटे लगे। साध ने डॉक्टर नूं कहा, एनेस्थीसिया नहीं लवाना, इसी तरह ऑपरेशन कर। इसी तरह ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन दौरान वो खुद बेहोश हो गया, सो कोई विघन ना पिया। पर डॉक्टर ने देखा कि जख्म बड़ा खतरनाक है। उसने ट्यूमन हस्पताल विच ले जाण दा हुक्म दे दिता। रास्ता हुजकियां वाला भी सी ते लम्मा भी। कोई डॉक्टर इस हालत विच इन्ने लम्मे सफर की सिफारिश नहीं करता, पर वो सलामत पुज गए। देर तां लगी, राजपुतन ठीक हो गया। जान बचाउण दे इनाम वजों महाराणी ने डॉक्टर नूं सोने की घड़ी इनाम वजों दित्ती। उसदियां चिट्ठियां दे 2 हवाले दे देने ठीक रहणगे। उसकी लिखाई गंदी सी, व्याकरण आउंदी नहीं सी, ते शब्द जोड़ां दी हालत इन्नी माड़ी कि रूस नहीं लिखना आउंदा सी। किते किते पता नहीं लगता कह की रहा है। पेश है पहले विश्व युद्ध तो पहला जार नूं लिखिया पत्र, जिस विच वो जंग तो बचण लई कहंदा है। प्यारे पिता, रूस उपर जालम की हनेरी झुल रही है। दुख, संकट, नेरा, रोशनी तो बिना सब कुछ, अनगिनत हंझुआं दा समुंदर, लहू ही लहू। की कहां? जिन्ने तुहाडे आले दुआले तुहाडे वफादार मित्र हन, सब तुहानूं जंग विच कुੱਦਣ ਦੀ सलाह दे रहे हैं। उन्हां नूं तबाही का पता नहीं, मैनू दिस रही है। रब जदों बंदियां ते नाराज हुंदा है तां मत मार दिंदा है। अंत की शुरुआत हो गई है। तुसीं जार हो, प्रजा दे पिता, पागलों की गल ना सुनो। तुहाडी अते देश की तबाही यकीनी है। फर्ज कर लवो, जर्मनी नूं हरा दोगे, तां भी मैं कहंदा हां खून विच नहाउणा ठीक नहीं हुंदा। जार ने जंग का ऐलान कर दिता। राजपुतन ने बड़े यत्न किए कि एक बार महल विच जार नाल मिल के गल करे। उसका राबता महल नालों तोड़िया गया। अखीर तक वो कहा करता सी, मिल सकदा तां मैं जार नूं रोक लेना सी। हुण की करां? मेरी अते जार की किस्मत इक्को धागे नाल बन्नी गई है। इकल्ला राजपुतन नहीं, उस वर्गे होर भी सन जो जंग के खिलाफ सन। महाराणी जर्मन सी, सरगई विटी जर्मन का हमायती सी। ये सारे जर्मन विरुद्ध युद्ध का ऐलान करने विरोधी सन। सरगई लिखता है, ये आदमी किस हद तक दानश्वर है,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, रूस की रूह हिरदे अते दिशा बाबत उस तो वधीक किसी नूं समझ नहीं। कोई दिव्य दृष्टि है उस विच, ज्ञान की तीजी अख। उसने जार नूं लिखिया, बुरा होया जां भला कोई पता नहीं, मैं अपनी किस्मत महलों विच आप जोड़ी। मेरी तबाही बाद महल अते महल की तबाही बाद मैं नहीं रह सकांगी। हुण जदों तुसीं मेरी सलाह दे उल्ट युद्ध छेड़ दिता है ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਤਿਹ ਲਈ ਅਸੀਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬੰਦਗੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਹੀ ਖੂਨ ਵਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸੀ ਖੂਨ ਵਹਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਗਸਤ 1914 ਨਾਵਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਵਿਜੇਤਾ ਨਾਵਲਕਾਰ सोल्जेनित्सिन लिखदा है, रूस उपर पागलों का राज होएगा, होर रस्ता नहीं बचिया। 2 जनवरी 1915 नूं गवर्नस एना गड्डी विच सफर कर रही सी, एक्सीडेंट हो गया। रेडिएटर ने टकरा के लत्तां तोड़ दित्तियां। हस्पताल जाण तक बहुत समा लग गया। वो बेहोश हो गई। बेहोशी विच ही राजपुतन दा नाम लैके आखदी, मेरे लिए दुआ कर बाबा, मैनू बचा। अगले दिन राजपतन उसनू मिलन तुर पिया। बिना दसे पुछे अंदर जा वड़िया। जार, जारिना अते डॉक्टर उत्ते बैठे सन। बेहोश ऐना दे बचन की उम्मीद लथ गई। राजपुतन उस कोल गया, हथ फड़ा के क्या, जाग ऐनी, देख कौन आया। मरीज ने अखां खोलियां, तुसीं आ गए, शुक्र है रब्बा मेरिया। राजपुतन ने हाजरी नूं कहा, बच गई है, लत्तां कमजोर रहन गया। यह आके दूजे कमरे विच गया ते बेहोश होके डिग पिया। सारा शरीर पसीने नाल सड़न लगा। कई दिनों बाद जदों ऐना दीयां गल्लां होण लगियां तां उसने कहा, ढेर सारियां लाशां विच डिग्गी पई ऐना नूं पछाण के मैं चुक लिया। हुण कोई फिक्र नहीं। सरकार विच उसका कितना असर रसूख सी, इस बारे सही नतीजा कभी नहीं मिलेगा। इन्नी गल जरूर सच्ची है कि जिहड़ा वजीर उसका निरादर करदा उसकी छुट्टी हो जाती। महल अंदर 2 धड़े सन, एक साध के हक विच, दूजा खिलाफ। दोवें जार दे वफादार सन, पर आपस विच डट के एक दूजे के विरोधी। युद्ध मंत्री पोलिवलोव ने राजपुतन तो सरकारी गड्डी वापस ले ली तो उसनू मंत्राले तो हाथ धोने पै गए। एक मित्र ने इस बर्खास्त वजीर नू कहा, सुनिया तैनू इस करके हटाया कि तू जर्मना नाल रल गया। मंत्री ने हस के कहा, बेवकूफ हो सकता है, गद्दार नहीं। सजा याफ्ता लोगों दीयां अणगिणत रहमां दीयां अपीलां जार कोल पुजदियां। इन्नियां नूं तां पढ़ना सुनना ही संभव नहीं सी। लोग राजपुतन कोल आउंदे, ਉਹ ਹਰੇਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਪਰ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਟੋਕਿਆ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ, ਅਪਰਾਧੀ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਿਖੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦੇਣੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਬੇਕਸੂਰ ਦਿਸਦਾ ਇੱਥੇ? ਰੱਬ ਨੇ ਸੱਸਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮਾਫੀਆਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏ, ਉਸਦੇ ਦਸਖਤ ਵਾਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਕਰੰਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਦੀ ਇਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਖਦਾ, ਹੁਣ ਜ਼ਾਰ ਜਾਣੇ, ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਜ਼ਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਪਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਰਮਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਜਰਮਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਜਰਮਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੂਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਵੀ ਜਰਮਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੂਸੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ महारानी जिंदा ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਪਾਗਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਕੁਮਸਰੋਵ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਉਸਦਾ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਸੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਰਾਸਪੁਤਨ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਧਰਮ ਬਾਬਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੁਮਸਰੋਵ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਬੰਦ ਕਰੋ ਰੂਹਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਥਾ, ਦਾਰੂ ਪੀਓ ਤੇ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਰਾਸਪੁਤਨ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਮ ਛਲਕਾਏ। ਛੁਰਾ ਵੱਜਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਾਰਕੀ ਸੇਲੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਉਹ ਵਧੀਕ ਦਾਰੂ ਪੀ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਟਹਿਲ ਲਵਾਂ। ਉਸਦੇ ਲੜਖੜਾਉਂਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਮਸਰੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਪੀ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਤੱਕ ਖਬਰ ਪੁੱਜ ਗਈ ਫੇਰ। ਉਸਨੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹ ਗਾਲ ਵਾਈ ਕਿ ਕੁਮਸਰੋਵ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਸਨ। ਉਸਦੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਉਂ ਗਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਸੈਮੂਅਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਗੋਗੋਲ ਦੀ ਕਲਮ ਵਾਸਤੇ 1916 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਪਾਤਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜ਼ਾਰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਾਰਨਾ ਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਲਿਖਦੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਦੋਸਤ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਫਿਲਿਪ, ਦੂਜਾ ਰਾਸਪੁਤਨ। ਰਾਸਪੁਤਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਉਸਦਾ ਆਖਾ ਮੋੜਿਆ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇਖੀ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੀਤਰੋਗਰਾਦ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਫੇਰਾ ਤੋਰਾ ਘਟ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸਪੁਤਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਰਾਸਪੁਤਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਜੰਗੀ ਦਸਤਰ ਦੂਰ ਸੀ। ਜ਼ਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਰਾਸਪੁਤਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਮਝਾਏ ਕਿ ਯੁਵਰਾਜ ਦਾ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਾਸਪੁਤਨ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਧ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਯੁਵਰਾਜ ਸਮੇਤ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਯੁਵਰਾਜ ਦਾ ਮੱਥਾ ਖਿੜਕੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਕਸੀਰ ਫੁੱਟ ਪਈ, ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਈ। ਸਰਜਨ ਨੇ ਵਾਪਸ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ। ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੀ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਨੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰੀ। ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਰਾਤੀ ਰਾਸਪੁਤਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਫੋਨ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਖੂਨ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੇ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਖੂਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਕਿ ਰਾਸਪੁਤਨ ਰੋਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪੇ ਖੂਨ ਵਗਾਉਂਦਾ ਤੇ ਆਪੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਉਸ ਬਾਬਤ ਇੰਨੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਡਾਈਨਿੰਗ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਰਡ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਾਸਪੁਤਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਸਰੋਤਿਓ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਗੌਤਮ ਤੋਂ ਤਾਸਕੀ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ 184 ਪੰਨੇ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰੋਤਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ? ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ ਜੀ facebook.com/radio voice of Khalsa। ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੀ। ਸੋ ਸਰੋਤਿਓ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਵਾਇਸ ਆਫ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲੇ, ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੀਏ। ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ ਵਾਇਸ ਆਫ ਖਾਲਸਾ।
मैनू जनी जरनैल सिंह चक्र नूं दे इजाजत। वाहिगुरू जी का खालसा